सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.2. अभी हम मूव ऑन करेंगे विद एक्सरसाइज 2.3. सो एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन. ओके, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग का मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था अबाउट दिस स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन. मैंने एक एग्जाम्पल लिया था डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन का. तो वो जो डिस्टेंस का वैल्यू होता है वो काफ़ी बड़ा होता है. वो वैल्यू को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सी इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट you can check out that video also, introduction video of this chapter. okay, आपको एक आई बटन दिखेगा आपके स्क्रीन पे, आपको बस वो आई बटन पे टच करना है. डायरेक्टली यू कैन मूव ऑन टू दैट वीडियो. ओके, वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है. ओके, तो अब पहले डेफिनेशन देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन का. अ नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और इन साइंटिफिक नोटेशन if it is expressed as a product of a number between 1 to 10 and integral power of 10. ओके, साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं 1 to 10 के बीच में और उसके साथ में हम लोग इंटीग्रल पावर ऑफ 10 लिखते हैं. ओके, प्रोडक्ट फॉर्म में. ओके, आप लोगों को ये जो है मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ तब आपको अंडरस्टैंड होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू है आपका 31712345678 जीरोज़ हैं यहाँ पे. तो ये वैल्यू को मुझे साइंटिफिक नोटेशन में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, अभी यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 317 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 8. ओके, 10 to the power 8 ही क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, 8 है, इसलिए 10 to the power 8. ओके, बट हमारा डेफिनेशन क्या है, द नंबर शुड बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 to 10. ओके, अभी ये जो नंबर है ये 1 to 10 के बीच में है क्या, नहीं है. ओके, तो इसको अगर 1 to 10 के बीच में रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये 3.17 ये फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब वो जाके 1 to 10 के बीच में आएगा. ओके, तो अभी मैं 3.17 कैसे ला सकता हूँ, 317 को मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके मुझे 3.17 आएगा. बट अभी यहाँ पे मैंने 100 से डिवाइड किया है तो मुझे 100 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन बैलेंस होगा, क्योंकि ये 100 कैंसिल होगा और अल्टीमेटली यही वैल्यू मिलेगा. और ये वाला वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे 10 to the power 8. ओके, अब देखो 317 डिवाइडेड बाय 100 को आप डिवाइड कर लोगे तो क्या आएगा, 3.17 आएगा. ओके, और ये 100 है यानी क्या है, 10 to the power 2 है. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 8 है आगे. ओके, अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, वो प्रॉपर्टी क्या है, a to the power m मल्टीप्लाइड बाय a to the power n विच इज इक्वल टू a to the power m plus n. ओके, तो ये वाला प्रॉपर्टी अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ये दो टर्म्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे a यानी 10 है और m क्या है, 2 है. यहाँ पे भी a क्या है, 10 है, n क्या है, 8 है. तो हम ये प्रॉपर्टी ये दोनों को लगा सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 3.17 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 2 plus 8 हो जाएगा. ओके, लास्ट स्टेप में क्या करोगे, फिर आप वो पावर्स का एडिशन करोगे तो ये आ जाएगा 10 to the power 10. सो इन दिस वे वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस क्वांटिटी इन अ साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म. ओके, लाइक एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 0.0000823. ओके,
तो इसको भी अभी आपको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना यानी क्या, जो वैल्यू आएगा वो 1 to 10 के बीच में आएगा और जो इंटीग्रल पावर होगा वो 10 to the पावर कुछ तो भी वैल्यू आएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, फर्स्ट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 डिजिट्स हैं, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 823 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो इट्स वन एंड द सेम ना। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, 823 डिवाइडेड बाय 10 to the पावर 9 लिख सकते हैं। ओके, अगर मैं ये 10 to the पावर 9 को अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में आने के बाद ये माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 823 इंटू 10 to the पावर -9 हो जाएगा। ओके, बट हमारा साइंटिफिक नोटेशन का डेफिनेशन क्या है, हमको ये जो वैल्यू है ये 1 to 10 के बीच में ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ओके, तो अभी यहाँ पे 8.23 ये वैल्यू मैं जनरेट कर सकता हूँ, 8.23। तो ये 8.23 जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 823 को डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू फिर 1 to 10 के बीच में आएगा ना। तो 8.23 1 to 10 के बीच में, इसलिए मैंने 100 से डिवाइड किया। ओके, बट मैंने 100 से डिवाइड किया तो मुझे इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा, तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली ये जो वैल्यू है 10 to the पावर -9 अब यहाँ पे लिख लोगे। अभी 823 को 100 से डिवाइड करने के बाद व्हाट इट विल बिकम 8.23, और ये क्या होगा 10 to the पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 to the पावर -9। अभी फिर से ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ये दो टर्म के लिए। ओके, तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद क्या होगा, 8.23 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the पावर 2 -9 हो जाएगा। ओके, m प्लस n करना पड़ता है ना, तो +2 प्लस -9 यानी -9 ही होगा। तो अल्टीमेटली इन द फाइनल स्टेप व्हाट इट विल कम, 8.23 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the पावर -7। So we have represented this value in scientific notation और standard form। तो आपको एक्सरसाइज 2.3 में सेम क्वेश्चंस ये टाइप पे ही सॉल्व करना है, आपको वैल्यूज रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर साइंटिफिक नोटेशन में।